हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को मैट्रिक्स का जितने भी बेसिक फार्मूलाज थे और न्यू कॉन्सेप्ट थे सबको मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे उनके MCQ में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 4x + 2 2x - 3 x + 1 सममित अवयव है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को मैं बताया था दोस्तों, कभी भी सममित अवयव रहता है तो ये विकर्ण को छोड़कर, इस विकर्ण को छोड़कर सममित अवयव में बेसिक आप लोग को पढ़ाया था, बताया था सममित अवयव में विकर्ण को छोड़कर सभी मान को बराबर किया जाता है, सभी मानों को बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर विकर्ण को छोड़ दिए तो ये कितना निकल गया, 2x - 3 = x + 2 निकल गया। तो इस x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x - x = 2 + 3, तो x = कितना आ जाएगा 5, जो आंसर नंबर सी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। a इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ a इक्वल टू 1 3 + x 2 ऐसा कुछ वैल्यू दिया है और ये भी क्या है, सममित अवयव है। तो विकर्ण को छोड़कर, जितने भी विकर्ण है उसको छोड़कर इन सभी के मान को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + x = 1 - x और यहाँ y + 1 = 5 - y हो जाएगा। अब यहाँ से x को ट्रांसफर करेंगे तो x + x = 1 - 3 हो जाएगा, तो 2x = -2, तो x = कितना आ जाएगा -1। और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y + y = 5 - 1, तो 2y = 4, तो y = कितना आ जाएगा, y = आ जाएगा 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में 3 × x का मान कितना है -1 और प्लस y का मान है 2, तो -3 + 2 = कितना आ जाएगा -1, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक विषम सममित अवयव के विकर्ण अवयव क्या होते हैं, हमेशा शून्य होते हैं। तो मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कभी भी मैट्रिक्स में a = ऐसा के दिया रहेगा तो जितने भी विषम सममित अवयव रहते हैं उनके विकर्ण क्या होते हैं, 0 रहते हैं। बाकी कुछ भी हो सकता है, a b d f g h जो भी, तो ये विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, विषम सममित अवयव के 0 होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि a और b कोटि 3 के 2 वर्ग अवयव है, इस प्रकार है कि मॉड ऑफ a का वैल्यू दे दिया है, मॉड ऑफ a का वैल्यू दे दिया है -1, मॉड ऑफ b का वैल्यू दे दिया है 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मॉड ऑफ 3a × b का फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों, मॉड ऑफ 3ab को अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कोटि कितना है, 3 कोटि का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और इतने की पावर क्या कर देंगे 3 मॉड ऑफ a × मॉड ऑफ b। तो यहाँ पर 3 × 9 = 27 हो गया। मॉड ऑफ a का वैल्यू -1, मॉड ऑफ b का वैल्यू इतना 3, तो ये कितना हो जाएगा 27 × 81 और माइनस में -81 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यदि a = α 2 α हो तो a³ का मान क्या होगा। आप लोगों को मैं बेसिक पढ़ा रहा था दोस्तों, तो बताया था कि मॉड ऑफ अगर n है तो ये कितना हो जाएगा, a⁴n हो जाएगा। होता है मॉड में, ये मॉड में रहता है, मॉड ऑफ a⁴n हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ a⁴3 = 125 लिख सकते हैं। मॉड ऑफ a⁴3 ये कितना आ जाएगा 5⁵3, 5 × 25 25 × 125, 3 3 कट गया, तो मॉड ऑफ a का वैल्यू कितना आ गया 5। मॉड ऑफ a का वैल्यू निकालेंगे तो α² - 4 होगा, α² - 4 = 5। तो यहाँ से α² का मान निकालूंगा तो 5 + 4 यानी कि 9 हो जाएगा, अल्फा का मान आ जाएगा +-3, जो ऑप्शन नंबर सी रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर a का वैल्यू दिया है और हम लोग को अनुरेख मतलब इसका हम लोग को ट्रेस निकालना है। तो मैं बताया था ट्रेस कैसे निकालते, जो भी विकर्ण रहते हैं उसी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ट्रेस कितना निकल जाएगा, 2 + 4 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 और 2 12, जो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है।
आगे क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ए इक्वल टू दे दिया है, मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू दे दिया ए 0 0 0 भी 0 0 0 सी हो तो एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू क्या होगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक बेसिक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए एक बेसिक फार्मूला है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं। ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। अब यहाँ पर C1 और C2 को उतार देंगे। यहाँ पर C1 और C2 को लिखेंगे, C1 और C2 का वैल्यू को। तो C1 और C2 का मान कितना है देख लीजिए। A 0 0 और C2 का मान कितना है 0 B 0। और यहाँ पर R1 और R2 का मान लिख दीजिए, R1 और R2। R1 कितना है देख लीजिए, A 0 0 और ये A और 0 हो गया, फिर 0 B 0 0 B। अब इस प्रकार से इसको कटिंग कर देना। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान जो भी आएगा उसको लिखना है। कैसे आएगा दोस्तों देख लीजिए अच्छे से। मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ वैसे ही बनाना, नहीं तो एडजॉइंट ए निकालते निकालते आपका 5 मिनट 10 मिनट चला जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करना, इसका गुणा इसके साथ। तो ये BC प्लस 0 करेंगे तो इतना आ गया। फिर इसका 0 प्लस 0 यानी 0 आ जाएगा, और इसका 0 प्लस 0 ये भी 0 आ जाएगा। ये ऐसे ही 0 इंटू 0 और 0 इंटू सी करेंगे प्लस में, तो ये आ जाएगा 0। इसका CA प्लस 0 हो जाएगा। ऐसे 0 प्लस 0 और ये भी ऐसे करेंगे 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, और ये AB। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडजॉइंट ए निकल गया शॉर्टकट में। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका आइगन वैल्यू क्या होगा। आइगन वैल्यू हमेशा जो ट्रेस रहता है यही होता है, मतलब ये आइगन जो मान होगा, आइगन मान ये क्या हो जाएगा, BC CA और AB। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर A है। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि यह एक इकाई घनमूल है तो डिटरमाइनर्स इतने का वैल्यू क्या होगा। अपने को यहाँ पर n के प्लेस पर ऐसा वैल्यू रखना है जो इसको अगर इसको हल करे तो उसका वैल्यू इन ऑप्शन में रिजल्ट दे। तो n बराबर मैं 1 ले देता हूँ। 1 लेने रखने पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 यानी कि 2 होगा। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर खाली ओमेगा होगा, और ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1, और तीनों को अगर जोड़ेंगे मतलब C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर जो भी आए दोस्तों 1 1 1, यहाँ पर जो भी रहेगा इतने का वैल्यू हमेशा 0 आता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दिया है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले अपने को टच करना है। अंतर्वर्तनी में क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए आई होता है, और यहाँ पर शून्य भावी में ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। अब चलिए ऑप्शन में सेटिस्फाइड करा लेते हैं। ए इंटू ए करते हैं, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर का मान निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इंटू में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। गुणा करने का ट्रिक पता है दोस्तों, कैसे गुणा किया जाता है। ये कॉस थीटा का इन दोनों के साथ, फिर ये इसका इस कॉलम C2 के साथ, तो ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इसका करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और माइनस में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा।
और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों, ये ए स्क्वायर इक्वल टू ए तो आया नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ये जीरो भी नहीं आया, ये भी होगा ही नहीं। ए का वैल्यू ए के बराबर नहीं आया है, मतलब यहाँ अंतर्वली में आई आता है, ये तो आया नहीं है और ये भी नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ए इंटू ए डैश निकालते हैं, ए इंटू ए डैश। तो ए का वैल्यू कितना है देख लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा, ये ऑप्शन नंबर बी तो है, माइनस साइन थीटा। चेक कर लेते हैं, कॉस थीटा इंटू में ए डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा नीचे में साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा और प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे नीचे का इसका पारी खत्म हो गया। अब इसका करते हैं, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा करूंगा तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का गुणा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 1001 आएगा जो कि आई के बराबर है, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक दोस्तों, आगे का क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि ए और बी सममित आव्यूह हो तो निम्नलिखित में कौन सा विषम सममित आव्यूह होगा। कभी भी विषम सममित आव्यूह में मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। विषम सममित आव्यूह में कोई वैल्यू दिया है, ए बी माइनस ए डैश बी डैश जो भी दिया रहेगा, अगर ये माइनस है और गुणनफल में 1 का मल्टीपल है, 1 का क्या है, गुणा है दोनों तरफ, तो ये हमेशा विषम सममित आव्यूह होता है। और सममित आव्यूह में हमेशा ए प्लस बी के रूप में रहेगा, चाहे ए बी प्लस बी ए ऐसा कि ये पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या होगा, सममित आव्यूह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए इक्वल टू इतना दिया है, ए की पावर एन का मान क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया था, ये छत्तीसगढ़ 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन को देखकर हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू 3 दिया है, -4 1 और -1 दिया है, तो एन का ऐसा वैल्यू रखो इन चारों ऑप्शन में, अगर एन की जगह कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये 3 आना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं एन की जगह 1 रखता हूँ तो 1 - 2 × 1 ये तो आएगा ही नहीं 3, ये वाला ऑप्शन में आ सकता है 1 + 2 है, तो 1 + 2 × 1 करेंगे 3 आएगा, 4 × 1 करेंगे तो -4 आएगा, और एन की जगह 1 और एन की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 2 × 1 यानी कि 3, 1 + 1 ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आया, ये वाले में चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी के लिए क्या हो जाएगा, 1 + 2 -4 × 1 और ये 1 हो जाएगा, और 1 - 2 × 1, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 4 1 और ये -1, ये एक इक्वल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका रिजल्ट होगा। बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए इनवर्स का मान क्या होगा मॉड में। मैं आप लोग को बताया था मॉड ऑफ ए की पावर एन का मॉड ऑफ ए की पूरे की पावर एन होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की पावर -1 करेंगे तो इसको मॉड ऑफ ए की पावर -1 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकते हैं 1/mod ऑफ ए, जो ऑप्शन नंबर ए इसका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू वाई ए माइनस एक्स आई हो तो एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आई को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं केले हैमिल्टन का है। केले हैमिल्टन का फार्मूला लगाते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस यहाँ पर ट्रेस रहता है इंटू लैम्डा प्लस मॉड ऑफ ए इंटू आई होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लैम्डा का स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 3 + 5 को
तो 5 दिया 15 माइनस 7 एकम 7 हो जाएगा। और ये लेमडा प्लस मॉड ऑफ का वैल्यू 5 दिया 15 और माइनस क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यहाँ पर अल्फा और बीटा के मानों का एक युग्म मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू इतना दिया है, अवितक्रमणी के लिए चेक करेंगे। तो आप लोग को पता है अवितक्रमणी के लिए क्या होता है वैल्यू, अवितक्रमणी के लिए होता है दोस्तों मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और इसका मान निकालेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस 3 बीटा होगा और प्लस में 1 इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 12 अल्फ़ा माइनस 12 तिया 12 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर 12 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 4। अब इन सभी ऑप्शन को चेक करने पर ऑप्शन में अल्फ़ा बीटा का मान रखने पर अल्फ़ा बीटा का मान रखेंगे तो 4 के बराबर में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का अगर मैं मान 1/3 रखता हूँ तो 3 चौक 12 4 आ गया, 4 माइनस 3 3 कट जाएगा और बीटा 4 और 4 में से 6 गया और ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। यदि मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 3 1 7 5 दिया हो तो इतने का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इनटू में आई है इसलिए यहाँ पर केला हेमिल्टन वाला फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये लेमडा का स्क्वायर माइनस ट्रेस होता है इनटू में लेमडा प्लस मॉड ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0 होता है। तो क्या करेंगे लेमडा का स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना होगा 3 + 5 इंटू लेमडा प्लस मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5 दिया 15 माइनस 7 एकम 7 इंटू आई इक्वल टू 0। तो ये लेमडा का स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 8 आई इक्वल टू 0 और कंपेयर करेंगे यहाँ से तुलना तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल माइनस वाई ए प्लस एक्स आई इक्वल टू 0। जहाँ x इक्वल टू कितना दिख रहा है, देखिए i के प्लेस पर i दिख रहा है, x की जगह कितना दिख रहा है 8 और y के प्लेस पर भी 8 दिख रहा है। ये इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। यदि अल्फा बीटा के मानों का एक युग्म जिसके लिए मैट्रिक्स दे दिया है अवितक्रमणी है, तो अवितक्रमणी के लिए मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालो तो ये यहाँ से इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 माइनस 3 बीटा और प्लस 1 लिख लेता हूँ और इसको ऐसे करेंगे तो बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये 12 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 12 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 4। अब ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा देंगे। अब ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये वाला ऑप्शन को रखते हैं 1/3 करके तो ये 4 और यहाँ पर 5 ये तो नहीं आएगा, दूसरा वाला आ ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से। तो यहाँ से 12 हो जाएगा, अल्फ़ा का मान कितना है 1/3 माइनस 3 इंटू अल्फ़ा का मान 1/3 और बीटा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान 4। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 3 चौक 12 4 माइनस ये भी कट गया -4 + 4 ये और ये कट गया 4, जो ऑप्शन नंबर डी इसका रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यदि एक वर्ग आव्यूह समकोणी आव्यूह है, समकोणी को ही लांबिक आव्यूह बोलते हैं। तो लांबिक आव्यूह का मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया था a इंटू ए डैश इक्वल टू आई या फिर ए डैश इक्वल टू आई ऐसा करके बताया था दोस्तों। तो इस बेस से कॉन्सेप्ट नंबर डी इसका रिजल्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 2 -3 1 और -1 दिया हुआ है और इतने का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये डिटरमाइनर्स ए की पावर 1 0 0 2 को मैं कॉमन निकालूंगा, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पर a -5 और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू होता है 1, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको आगे हल करेंगे तो मॉड ऑफ a की पावर 1002 होगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है 2 -3 2 -3 1 और -1 है और -5। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू होता है 1 0 0 और 1 और इसको इस प्रकार से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से डिटरमाइनर्स ए का वैल्यू निकालेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो ये कितना निकल जाएगा -2 + 3 = 1। तो यहाँ पर डिटरमाइनर्स 1 का मान रखूँगा तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 1 0 0 2 और इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 -5 हो जाएगा और ये -3 -0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 -0 हो जाएगा और -1 और माइनस में 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये 1 हो गया और इसको हल करेंगे तो ये -3 1 और -6 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये 1 × कितना हो जाएगा, ये 6 × 18 और ये +3 यानी कि 18 और 3 कितना हो गया 21 और ये इसका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छे से देखिए दोस्तों। यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू अल्फा 2 2 अल्फा हो तो डिटरमाइनर्स ए की पावर 3 = 125 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा का वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर डिटरमाइनर्स मॉड ऑफ या डिटरमाइनर्स ए का वैल्यू निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर गिवन दिया है कि डिटरमाइनर्स ए की पावर 3 = 125, ये ऐसा दिया है, पावर में n रहता है तो बाहर में n की जगह बाहर में n आ जाता है और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये डिटरमाइनर्स ए इक्वल टू कितना निकल गया 5 हो जाएगा। ये 3 और ये 5 की पावर 3 3 कट गया तो डिटरमाइनर्स ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डिटरमाइनर्स ए का वैल्यू कितना दिया है अल्फ़ा का स्क्वायर -4 = 5 हो गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर = 5 + 4 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। 9 का क्या होता है √+-3 जो ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वर्गावयव ए और बी के लिए कौन सा कथन सत्य है। वर्गावयव किसे कहते हैं, जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये a' b' का ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी बताया था दोस्तों। अगर a b की पावर -1 है तो जो पीछे रहता है b की पावर -1 a की पावर -1 ये होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को बेसिक फार्मूला में ये सब कॉन्सेप्ट को बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ए बी इक्वल टू ए दिया है, बी ए इक्वल टू बी हो तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन को पहले देखिए, आई ए बी और 0 के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू ए दिया है तो दोनों तरफ मैं किसका गुणा कर रहा हूँ, दोनों तरफ ए का गुणा करने पर, ए का गुणा करने पर ये ए का गुणा करेंगे तो ए इंटू ए बी इक्वल टू ए इंटू ए हो जाएगा, तो यहाँ से ए हो गया और ये ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ। यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों ए, और बी ए का वैल्यू देखो गिवन दिया है, बी दिया है इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है ए स्क्वायर का मान क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और ए बी का वैल्यू क्या है, ये ए बी का वैल्यू गिवन रूप में ए दिया है, मतलब ये इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए दोस्तों क्या दिया है, यदि n गुणित n कोटि के अदिश मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर सभी में ऑप्शन में n के रूप में दिया हुआ है, तो मैं अदिश अवयव आप लोग को बता देता हूँ। अदिश अवयव किसे कहते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए। मैं बताया था अदिश अवयव में जो विकर्ण रहता है, विकर्ण एक समान होता है, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होगा 0। ये होता है अदिश मैट्रिक्स का फार्मूला। अगर मैं यहाँ पर n के प्लेस पर 2 रख दूँ, अब 2 रखने पर कौन सा ऑप्शन इसका रिजल्ट दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में रखते हैं
ऑप्शन नंबर ए में, तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि कितना 4 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन में रिजल्ट नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं, तो 2 और 2 माइनस 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि यह हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर बी इसका रिजल्ट दे रहा है। अगर सी को चेक करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 की स्क्वायर 1 रिजल्ट नहीं दे रहा है। 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2 करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं दोस्तों। यदि ए 4 इंटू 4 कोटि का प्रतिलोम अवयव है तो इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूंगा तो मॉड ऑफ ए की पावर -1 और इंटू में एडजॉइंट ए लिख सकता हूँ डिटरमाइनर्स के रूप में। और आप लोगों को बेसिक फार्मूला बताया था दोस्तों, बेसिक फार्मूला में पहला फार्मूला बताया था डिटरमाइनर्स ए की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा डिटरमाइनर्स ए की पावर n हो जाता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट में बताया था अगर एडजॉइंट ए हो तो इसका डिटरमाइनर्स में मॉड ऑफ ए और पूरे की पावर n-1 होता है। इन दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए की पावर -1 इंटू में ये क्या हो जाएगा डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं, डिटरमाइनर से n-1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान डिटरमाइनर से इंटू ये क्या हो जाएगा डिटरमाइनर्स ए की पावर n। तो यहाँ पर n के प्लेस पर, जहाँ n के प्लेस पर कितना है 4 है, n के प्लेस पर कितना है दोस्तों 4, तो ये क्या हो जाएगा 4-1 यानी कि मैं इसको 4-1 लिख सकता हूँ। तो ये 1 अपान डिटरमाइनर्स ए और ये डिटरमाइनर्स ए की पावर 3, तो ये और ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा डिटरमाइनर्स की पावर 2, डिटरमाइनर्स ए की पावर 2 ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर ए और बी विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव का आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया था, अगर ए डैश हो तो ये क्या हो जाएगा -a होगा, और बी भी विषम सममित अवयव है तो b की पावर t का क्या हो जाएगा -b हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए बी इक्वल टू बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी का अगर मैं पावर t करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये b की पावर t इंटू ए की पावर t हो जाएगा। b की पावर t का मान क्या -b और a की पावर t का मान है -a, तो ये कितना हो जाएगा -b और ये -b इंटू -a का मान क्या हो जाएगा ba, और ba का वैल्यू कितना है देखिए इक्वेशन नंबर 1 से ये ab है। तो मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों कि अगर ए डैश है इसके इक्वल में ए है तो ये क्या हो जाएगा सममित अवयव होगा, जो ऑप्शन नंबर है इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा, वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैंने आप लोगों को 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक क्वेश्चन करा चुका हूं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में आया हुआ है। तो वीडियो को बार बार देखिए और अभ्यास कीजिए ताकि आप लोगों का आने वाला वैकेंसी में एक पोस्ट आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।